हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जो टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो ऑनलाइन फ्रॉड और जो साइबर क्राइम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है दोस्तों। आप भी इसके शिकार बने बने होंगे या आप इसके शिकार बन सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे ये चल रहा है। बहुत से लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा ये अभी चल रहा है। आप इसका शिकार नहीं होना चाहते, आप बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीटली देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि ये ऑनलाइन फ्रॉड हो कैसे रहा है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, और दोस्तों आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा जो आपको इन सबसे बचने में हेल्प करेंगे दोस्तों। तो वीडियो कंप्लीटली देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना किसी तरह की वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये ऑनलाइन फ्रॉड सबसे पहले जहाँ से ये ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है वो है कॉल्स के जरिए दोस्तों। कॉल्स में भी सबसे पहले जो गलती, अगर आप ट्रैप होते हैं तो आप जो गलती करते हैं वो है जो कस्टमर केयर को आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं वहाँ से आप जाके कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट नहीं करते। और बहुत ज़्यादा लोग जो है गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल पे जो भी नंबर उनको मिलता है वहाँ से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आप इनके शिकार होते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये लोग जो है गूगल पे अपने फेक वेबसाइट्स बनाते हैं और वहाँ पे अपने खुद के जो नंबर्स होते हैं वो देते हैं। ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं। ऑफिशियल जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पे आपको ऑफिशियल कस्टमर केयर वालों के नंबर्स मिलते हैं, लेकिन ये लोग फ्रॉडस्टर्स ऐसे फेक वेबसाइट्स बनाते हैं गूगल पे और आप लोग यहाँ से इनका शिकार बनते हैं। ये बहुत ही मेन रीज़न होता है जहाँ पे आप इनका शिकार बनते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि ये जो है फेक फ्रॉडस्टर्स होते हैं। आप जैसे इनसे बात करते हैं ये आपसे कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बात करते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आप इनको कैच करना चाहते हैं तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं कह रहा हूँ ये याद रखिएगा। जैसे ही आप उनको कांटेक्ट करते हैं तो पहली चीज़ उनके पास आपका इन्फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि जो ऑफिशियल कस्टमर केयर होता है वहाँ पे अगर आप नंबर वगैरह देते हैं तो आपके सारे डिटेल्स उनके पास आ जाते हैं, लेकिन इनके पास आपके डिटेल्स नहीं होते और आपसे पूछ पूछ के ये डिटेल्स मांगते हैं। तो ये जो पहली चीज़ है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाइएगा कि ये फेक हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे आप बच सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोल रहा हूँ, इनके पास जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता और आपसे पूछ के ये लेते हैं। तो अगर आप उससे आपसे ये नंबर पूछते हैं उसके बाद नाम और सारे डिटेल्स पूछने लगते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्रॉडस्टर है, क्योंकि जो ऑफिशियल कस्टमर केयर होते हैं वहाँ पे आपके नंबर और ईमेल वगैरह देते हैं, इमीडिएटली वहाँ पे उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्योंकि वो ऑफिशियल्स होते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाती है, लेकिन इनके पास नहीं होते। कई बार जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको टैकल करना है तो ये एक अच्छा पॉइंट है जिससे आप उनसे टैकल कर सकते हैं। और थोड़ा अगर आप अपने स्मार्टनेस को दिखाते हैं तो आप इनसे बच सकते हैं दोस्तों। दूसरा टाइप जहाँ से ये लोग आपको ट्रैप करते हैं वो है ये लोग आपको कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव की तरह कॉल करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहाँ की ये कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा आपको बताते हैं और कहते हैं कि आप कुछ अवार्ड जीते हैं या फिर आपने कुछ कैशबैक या अमाउंट जीता है, और आपको ये भी बताते हैं कि हम कुछ डोनेशन आपसे लेना चाहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि हम ऐसी एक कंपनी चलाते हैं, एनजीओ वगैरह, जहाँ से हम लोगों को डोनेशंस वगैरह कलेक्ट करके गरीबों की मदद करते हैं। इस तरह वो लोग जो है आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको कुछ कॉल्स वगैरह आते हैं तो इमीडिएटली वो जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वो बता रहा है आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए क्या वो कंपनी इस तरह कुछ चला रही है या फिर कुछ एनजीओ वगैरह है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं। दोस्तों ये लोग बहुत से लोगों को ऐसा करते हैं और वो लोग ऑलरेडी गूगल पे उसके बारे में बताते हैं, तो आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि गूगल पे आजकल हर चीज़, आपको अगर कुछ फ्रॉड होता है तो बहुत से लोग व्हाट्सअप वगैरह पे शेयर करते हैं और वो गूगल पे कहीं ना कहीं से आ जाता है, तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जहाँ से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से दोस्तों। कुछ महीने पहले मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि कॉल आया था, वो कह रहा था कि वो केबीसी से कॉल कर रहा है और उसने कहा था कि मुझे कुछ 3 करोड़ का इनाम मिला है, और वो कह रहा था कि कहाँ पे आपको ट्रांसफ़र कराना है, अकाउंट नंबर दीजिए। तो मैंने क्या किया, उसको कॉल को होल्ड पे रखा और कहा 1 मिनट पे कॉल होल्ड पे रखा हूँ, और उसमें मैंने क्या किया, गूगल पे सर्च किया कि केबीसी कुछ इनाम उसने कहा था, याद नहीं है मुझे। तो मैंने जैसे ही वो टाइप किया इमीडिएटली वहाँ पे जो गूगल में बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे कि केबीसी फ्रॉड इस तरह के, तो इस तरह से मैंने उसे टैकल किया और मैंने कहा ये कोई फ्रॉड तो नहीं है ना, तो इमीडिएटली वो कहता है, तो बहुत स्मार्ट निकला और कॉल कट करता है दोस्तों। आप समझ दोस्तों
इसके बाद जो और टाइप है जहाँ से आपको ये ट्रैप करते हैं वो है OLX और जो सेकेंड हैंड आइटम्स के वेबसाइट्स होते हैं, जहाँ पे लोग सेकेंड हैंड आइटम्स को सेल करने के लिए वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट अभी अभी आया है, जहाँ पे OLX में ये लोग कुछ प्रोडक्ट डालते हैं। जैसे ही आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं वो कहते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट ला के दे देंगे और आप सिर्फ पेमेंट कर दीजिए, और वो कहते हैं कि कुछ QR कोड वगैरह वो भेजेंगे जिसको स्कैन करते ही पेमेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये बहुत बड़ी चीज़ आपको याद रखनी होगी। जैसे ही आप QR कोड स्कैन करते हैं सारा पैसा आपके अकाउंट से उसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे इस तरह के फ्रॉड से भी आपको बचना है। अगर आपको कोई QR कोड वगैरह कहता है OLX वगैरह में, तो आप कभी भी नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर आप जब तक आप उसके पास जाते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, उसके बाद रिव्यू करते हैं, उसके प्रोडक्ट को यूज़ करके देखते हैं क्या वो चल रहा है, उसके बाद आप पेमेंट करते हैं, वहीं पे आपको जेन्यून कस्टमर होता है। जो ऐसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह की बात करता है तो आप समझ जाइएगा कि वो एक जेन्यून कस्टमर नहीं है और वो एक आपका फ्रॉडस्टर है जो आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है। तो यहाँ से भी आप इस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और जरिया है जहाँ से आपको ये लोग ट्रैप करते हैं, जो बहुत से मॉल्स वगैरह में आप देखते होंगे जो पेपर्स वगैरह लेके ठहरते हैं कुछ लोग, जहाँ पे आपको कहते हैं हम ये ऑफर ला रहे हैं, अगर आप जीतते हैं तो आपको सिंगापुर या फिर ऑस्ट्रेलिया US जाने का मौका मिलेगा, और आपके कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह लेते हैं। दोस्तों ये डिटेल्स आपको कभी भी शेयर नहीं करनी। ये जो है आप चेक कीजिएगा गूगल पे जाके कि ये जो कंपनी वो लोग बता रहे हैं एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। बहुत बार जो कंपनीज होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ एग्जिस्ट करती है तो भी आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी आपको फ्री में तो ट्रैवल कराने के लिए नहीं भेजता आज के टाइम पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपने डेटा को नहीं शेयर करते, नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस उनको नहीं देना है। ये लोग जो है आपको ट्रैवल कंपनी के नाम से बताते हैं, लेकिन ये लोग फ्रॉडस्टर्स होते हैं जो आपका डेटा उन फ्रॉडस्टर्स को देते हैं, वहाँ से आपको वो लोग ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है डरावनी चीज़ जो अभी निकल के आई है दोस्तों, व्हाट्सएप के जरिए भी ये फ्रॉडस्टर्स आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। दोस्तों आपके नंबर पे कुछ लिंक्स आते होंगे व्हाट्सएप में, फेक लिंक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही जो अननोन नंबर्स होते हैं आपको पता ही नहीं, लेकिन वहाँ से कुछ आपको लिंक्स आते हैं, वो कहते हैं ये ऑफर है, अमेज़ॉन पे ये ऑफर है, और नीचे कुछ अलग ही लिंक होता है, अमेज़ॉन का लिंक होता ही नहीं। और जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करते हैं आपका सारा जो फ़ोन का डेटा है वो उनके पास चले जाता है, और आपका अकाउंट डिटेल्स वगैरह कुछ होते हैं तो वो अकाउंट से वो पैसे भी आपके ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा माइंड को यूज़ करना है और आपको स्मार्टली मूव लेना होगा। यहाँ पे व्हाट्सएप में आप कोई भी लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा, जो भी लिंक होगा अगर आपको नोन पर्सन से लिंक्स आते हैं तभी आप जाइएगा, वरना बहुत ही स्मार्टली आपको जो फेक नंबर से लिंक्स आते हैं उसको डिलीट कर दीजिएगा। कभी भी इस तरह के लिंक्स पे क्लिक मत कीजिएगा। अगर आप थोड़ा स्मार्टली मूव करेंगे तो आप इनसे बच सकते हैं, वरना आप इनके शिकार हो जाएंगे। दोस्तों आजकल जो एप्लीकेशंस है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। ये लोग डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस बनाते हैं और इनके एड्स वगैरह भी आपको यूट्यूब वगैरह पे मिलते हैं, तो आप जाके इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं जो एक्चुअली अननेसेसरी ऐप्स होते हैं, जहाँ पे ये पता नहीं किन किन परमिशंस को मांगते हैं और हम इसको अलाउ कर देते हैं। और दोस्तों ये आपके कैमरा, आपका जो डेटा, ये सब कुछ आपका जो है उनके पास चले आता है। जो डेटा आपका होता है, कैमरा वगैरह की भी परमिशन हम इनसे देते हैं, जहाँ से ये आपको ट्रैप करते हैं। दोस्तों अगर आप अननेसेसरी परमिशंस नहीं देते तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में जाके चेक कीजिए, कोई भी अननेसेसरी ऐप है जो ज़्यादा परमिशंस मांग रहा है, जैसे कैमरा वगैरह के परमिशंस आप चेक कीजिए कि कौन से ऐप्स आपका कैमरा यूज़ करते हैं, और दोस्तों कौन से एप्लीकेशन से जो आपके डेटा, फोटोज़ वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो है, आपके कार्ड्स वगैरह भी आपके मोबाइल के वेबसाइट्स पे सेव होते हैं, तो ये वो लोग इनको एक्सेस करते हैं और आपका जो है अकाउंट हैक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा परमिशंस वगैरह पे अपना जो है टाइम इन्वेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा ऐप क्या परमिशंस यूज़ कर रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है लेकिन आप संडे वगैरह में बैठ के आप देखते हैं, तो आप अपने आप को यहाँ पे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अगर आप ज़रा से यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं तो आपका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप इनके शिकार नहीं बनेंगे। इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए आपको ये ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो है डिस्काउंट्स वगैरह के चक्कर में कई वेबसाइट्स पे जाकर शॉपिंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप फ्रॉड में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है कम पैसों में वेबसाइट्स पे जाके
चेक करते हैं कि कहाँ पे हमें कम में कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे मोबाइल वगैरह होते हैं। कहीं पे आपको जो अमेजोन वगैरह जो वेरीफाइड साइट्स होते हैं वहाँ पे एक्चुअल प्राइस में मिलता है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स क्या करते हैं सेम प्रोडक्ट को बहुत ही कम प्राइस में बेचते हैं, ऐसा आपको बताते हैं दोस्तों। आप जाके वहाँ पे ऑर्डर करते हैं और आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलता और कुछ फेक प्रोडक्ट आपको भेजते हैं। आप एक 5000 रुपीज़ का मोबाइल के पे करते हैं और आपको सिर्फ 500 रुपीज़ का मोबाइल मिलता है। इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सुनिएगा दोस्तों। जो वेरीफाइड वेबसाइट्स होते हैं जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट एश्योर्ड और अमेजोन पे अमेजोन प्राइम का जो वेरिफिकेशन मिलता है, वहाँ से वहाँ के सेलर से आप परचेस करते हैं तो आपको अमेजोन का सर्टिफिकेशन मिलता है और फ्लिपकार्ट का सर्टिफिकेशन मिलता है। आपको वहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर आपको कुछ फेक प्रोडक्ट आता है तो फ्लिपकार्ट उसकी जिम्मेदारी लेता है, अमेजोन उसकी जिम्मेदारी लेता है और आपको रिप्लेस करा के देते हैं। अगर कोई फेक सेलर होता है तो वहाँ पे उनको पकड़ते हैं और आपको रिवॉर्ड भी करते हैं दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले। अगर आप उनको कुछ फ्रॉड होता है आपके साथ, अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ इनाम वगैरह भी देते हैं। आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। दोस्तों ये वेबसाइट्स पे अगर आप जाके शॉपिंग करते हैं और अपने कार्ड वगैरह डिटेल्स वहाँ पे डालते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है, आपके अकाउंट के सारे पैसे वहाँ से वो लोग निकाल सकते हैं। तो ये फिशिंग साइट्स होते हैं जहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा लालच दे के आपको वहाँ पे लाया जाता है और आपका सारा डेटा जो है, आपका जो सारा इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं और आपके जो अकाउंट डिटेल्स है वहाँ से वो निकालते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, लेकिन अगर आप एक वेरीफाइड जो है अच्छे वेबसाइट से आप परचेस करते हैं तो आपके हज़ारों लाखों रुपए बच सकते हैं। लेकिन अगर आप लालच में आके कम पैसों में खरीदने जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। तो ये पॉइंट अभी याद रखिएगा। कभी भी कोई भी ऐसे वेबसाइट जिसके बारे में आपने कभी भी नाम भी नहीं सुना और जाके आपने कुछ परचेज कर लिया तो याद रखिएगा आप ज़रूर नुकसान में वहाँ पे आप उनके ट्रैप में ज़रूर आएंगे। दोस्तों ये जो मैंने अभी बताया इस तरह के आपको जो है ये लोग ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही कम चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई और बहुत ज़्यादा तरीके यूज़ करते हैं आपको ट्रैप करने के। मैं आपको कुछ बताऊँगा और ये लोग कल कुछ नया चीज़ लेके आ जाएंगे आपको ट्रैप करने के लिए। लेकिन आप अगर अपना थोड़ा सा सेकंड्स आप अपना दिमाग चलाते हैं ऐसे सिचुएशन में, अगर आपको कोई आपके कार्ड डिटेल्स पूछ रहा है, आपके जो है अकाउंट वगैरह पूछ रहा है, तो आप पहले चेक कीजिए कि क्या वो वेरीफाइड है। आप उससे पूछ सकते हैं डायरेक्टली क्या आप कौन है, आप क्या है। और अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है कि हम यहाँ से वहाँ से, आप जाके गूगल पे भी एक बार चेक कीजिए क्या वो रियली जेन्युइन कस्टमर है या नहीं। दोस्तों रिसेंटली हमारे फैमिली में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ, उन्होंने क्या किया कि गूगल पे जाके फ़ोन पे के कस्टमर केयर को कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनका कुछ रिफंड वगैरह में प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने कस्टमर केयर को कॉल किया, लेकिन वो कस्टमर केयर नंबर नहीं था और ये फ्रॉडस्टर्स थे। और दोस्तों उन्होंने क्या किया, इनको कुछ लिंक भेजा जहाँ पे इनको डिटेल्स फिल करने को बोला। यहाँ पे अगर ये जो हमारे रिलेटिव है अगर वो यहाँ पे रुक जाते और थोड़ा स्मार्टली मूव करते तो इनके कुछ पैसे बच जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया सारा डेटा एंटर कर दिया और उनके अकाउंट के सारे पैसे चले गए। दोस्तों यहाँ पे आप समझ रहे हैं ये लोग आपको कैसे ट्रैप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली अगर मूव करते हैं, जहीं पे कहीं पे भी अगर आप अपने डेटा को कार्ड्स और इन्फॉर्मेशन को एंटर कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि क्या वो एक्चुअली जो जेन्युइन है। वहाँ पे अगर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या मुझे नुकसान हो सकता है, ऐसा अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, या फिर आप कभी कभी ये लोग कॉल करते हैं और आप थोड़ा बिजी है और आपको डिटेल्स वगैरह पूछते हैं तो आप बताइए उन्हें मैं बिजी हूँ बाद में कॉल कीजिएगा, इस तरह। और बाद में आप सोच समझ के कार्ड्स के इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज के दिन बहुत ज़्यादा ये लोग जो है ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऑनलाइन भी देखते होंगे जो दोस्तों जो है यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके अकाउंट्स तक हैक हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं और किस तरह आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा स्मार्टली मूव करेंगे तो आप अपने आप को इन सब से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कुछ वेबसाइट्स है, जो कुछ सॉफ्टवेयर है जो आपको यूज़ में लेना चाहिए मेरे ख्याल से, जिसकी मदद से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो पेमेंट्स वगैरह है वहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और साथ ही साथ आपको ये बताते हैं कि जो वेबसाइट्स वगैरह में आप जा रहे हैं वो एक्चुअली में सिक्योर है या नहीं, इस तरह का आपको बताते हैं। तो आप दोस्तों इस तरह के फ्रॉडस्टर से बचने के लिए आप कुछ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एंटीवायरस वगैरह सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको पेमेंट वगैरह में भी प्रोटेक्शन दिलाते हैं। इस तरह के आपको सॉफ्टवेयर्स यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोटेक्शन मिलती है और साथ ही साथ पेमेंट प्रोटेक्शन मिलती है। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कैशपस की, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैशपस की, आप ऑनलाइन जाके भी इसे परचेज कर सकते हैं। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है जो ईयरली आपको 400 to 500 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा।
मिलेगा। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपना डेटा प्रोटेक्ट करने के सारे आपको ये जो है हेल्प करता है। आपको अपना डेटा प्रिवेंट करने के लिए कोई वेबसाइट है जहाँ से आपका डेटा यूज़ हो रहा है तो इमीडिएटली आपको बता देता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, आप इसको बंद कीजिए। और दोस्तों ये अभी आप देखिएगा, मैं आपको एक डेमो बताता हूँ कि ये वेबसाइट, ये जो सॉफ्टवेयर है आपको कैसे हेल्प करता है। दोस्तों यहाँ पे आपको इसका जो है वेब एक्सटेंशन मिलता है जहाँ पे आपको बताता है कि कौन से वेबसाइट सिक्योर है और कौन से नहीं है, और साथ ही साथ आपको जो है ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे ही अवेलेबल है। आप इसके बारे में डिटेल में एक और वीडियो में बताऊंगा, आपको ब्रीफली थोड़ा अभी बता दूंगा कि ये वेबसाइट क्या क्या करता है, आप अभी देखिएगा। दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैशबस की साइट को कैसे ओपन करना है और कैसे डाउनलोड करना है, ये आपको मैं बताता हूँ। तो कैशबस की को आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकती है। एक जो है आप डायरेक्ट कैशबस की के वेबसाइट पे जाके वहां से जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए कैशबस की टोटल सिक्योरिटी, तो ये इस तरह के एक पेज पे खोल देगा जहां पे आपको 799 का पेमेंट करते हैं तो एक डिवाइस को 1 ईयर के लिए ये सर्टिफिकेशन देता है। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। यहाँ पे आपको इसके मैं कुछ फीचर्स भी आपको अभी बताता हूँ। आप पहले देख लीजिए कहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। ये जो है ऑनलाइन से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे 800 रुपीज पूछ रहा है। डायरेक्ट आपको जो सॉफ्टवेयर विथ की जो है आपके मेल पे आ जाएगा। एक और जरिया है जहां से आप इसे परचेज करते हैं जो है अमेज़न से आप इसे परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको सिर्फ 449 रुपीज में ये मिल रहा है। ये आपको एक सीडी भेज देते हैं जिसके जरिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी पीसी पे। दोस्तों ये मैं अभी यूज कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे 1 ईयर 1 डिवाइस का ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आप इसे मल्टीपल डिवाइसेस पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सीडी होती है तभी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ लिमिटेड हो जाता है क्योंकि वो लोग आईपी एड्रेस वगैरह ट्रैक करते हैं। लेकिन हम एक सीडी से यूज कर सकते हैं, तो सीडी से आप परचेज कीजिए। लेकिन आपके पास आपके लैपटॉप वगैरह में सीडी नहीं आती तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा है लेकिन आपको जो है अच्छा ऑप्शन मिलता है। आपके अगर लैपटॉप में सीडी नहीं होती तो आप इससे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको मैं इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो जैसे ही हम कुछ पेमेंट वगैरह करते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा अभी तो दोस्तों ये यहाँ पे एक सिक्योर ऑप्शन आपको देता है। जैसे ही आप ऐसे करते हैं तो ये जो है आपको बताता है कि यहाँ पे ये सिक्योर है या नहीं है। आप यहाँ पे देखिएगा अभी ये वेबसाइट आपको यहाँ पे सारे प्राइवेसी डेटा को ब्लॉक करते रहता है। और जैसे ही आप ओटीपी वगैरह को भी यहाँ पे डालते हैं तो इजीली ये आपको हैंडल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और जो है आपको ऑप्शन मिलता है ये सॉफ्टवेयर को यूज करने की वजह से जो है, जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी साइट यहाँ पे गूगल दिखा रहा है क्या वो सिक्योर है या नहीं। वो आपको इस तरह के जो मार्क मिलता है उससे आपको पता चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आता है कि सेफ वेबसाइट अकॉर्डिंग टू कैशबस की सिक्योर नेटवर्क। यहाँ पे आपको बताता है क्या ये साइट जो आप जा रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं। तो ये भी एक अच्छी चीज है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन से वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं जहां से आपका डेटा आपके पास से चुराया नहीं जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो चीजें जो है इससे आपको मिलती हैं। और दोस्तों इसका मैं डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसा काम करता है और सारी चीजें एक और वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैंने बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना समझा था, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। दोस्तों ये ऑनलाइन फ्रॉड जो है बहुत ही अभी ज़्यादा चल रहा है, और दोस्तों बहुत से लोग हमारे फैमिली में भी होते हैं जिनको मोबाइल कम्प्लीटली यूज़ करना नहीं आता और वो इनके शिकार हो जाते हैं। तो उस तरह के लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो
जो वेबसाइट ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अभी आगे आ रहे हैं, और गूगल और बहुत सारे वेबसाइट्स में आपको इनके स्टोरीज मिलते हैं। आप जाके उनको पढ़िएगा और आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा कि किस तरह ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ताकि अगर आपके साथ ये फ्रॉड होने वाला है तो आप वो स्मार्टली मूव लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों याद रखिएगा, कहीं भी अगर आप अपने कार्ड और बैंक के डिटेल्स शेयर कर रहे हैं तो चेक कीजिए क्या वो एक वेरीफाइड चीज़ है या नहीं। और दोस्तों ये कैशप्लस की सॉफ्टवेयर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है दोस्तों, इसको जेन्युइनली मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये वीडियो अपने फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो का भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।